नमस्ते। वायु दोष अगर बढ़ जाता है तो कौन सा पंचकर्म हमें करना चाहिए? पहली बात तो पंचकर्म क्या है यह समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने मालिश की, मसाज किया, शिरोधारा की तो उन्होंने पंचकर्म कर लिया। पंच मतलब पांच, पांच तरह की ट्रीटमेंट्स आती है। इसमें आएगा वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्त मोक्षण। ये पांच चीजों से मिलके बनता है पंचकर्म। ये आप स्वस्थ रहने के लिए भी कर सकते हो। जस्ट हम गाड़ी की सर्विसिंग कराता है वैसे ही हेल्दी रहने के लिए भी कर सकते हो, या फिर कोई भी बीमारी में भी आप बीमारी से जल्द ठीक होने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो वायु दोष की वजह से शरीर में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है, तो हम आज देखेंगे वायु दोष के लिए कौन सा कर्म हमें करना चाहिए। वायु दोष को बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कर्म बताया गया है वो है बस्ती। बस्ती में क्या आता है? इसमें हम शरीर में इनिमा देते हैं। इनिमा मतलब संडास की जगह से हम कोई भी औषधि तेल है, औषधि काढ़े है, औषधि चीजों से बना हुआ दूध है, वो देते हैं इनिमा के माध्यम से। ये आपकी बड़ी आंत में जाके वहां पे काम करता है। बड़ी आंत में ही क्यों देना है? क्योंकि वायु का जो प्रधान स्थान बोला गया है वो है बड़ी आंत। यहाँ पे अगर वायु बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, तो वो पूरी बॉडी में उधम मचा देता है। मतलब हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। कौन सी बीमारियां होता है ये पहले वीडियो में हमने देखा ही है। अगर नहीं देखा है तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी आंत में ये औषधि तेल है या फिर औषधि काढ़े हैं, वहां पे जाके काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पहले तो साफ सफाई का ही काम करेंगे, है ना। वहां पे गंद जो चिपकी हुई है उसको वो लूज करेंगे, फिर वो निकाल देंगे। निकालने के बाद वहां की जो इंटरनल स्किन है, त्वचा है, वो अच्छी करेगी। और ये जो औषधि तेलों में से जो या फिर काढ़ों में से जो हर्ब्स है, मेडिसिन है, वो अच्छे से एब्सॉर्ब होने लगेगी। एब्सॉर्ब होगी, वो पूरी बॉडी में जल्दी काम करेगी। कोई भी मेडिसिन, गोली, पाउडर हम खाते हैं तो वो क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, अंत में जाके वो बड़ी आंत में ही जाके बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है और पूरी बॉडी में जो भी डिसीज है फैला हुआ है वो ठीक करती है। यहाँ पे हम डायरेक्टली बड़ी मात्रा में 100 ml से लेके 1 लीटर तक हर एक की कैपेसिटी के अनुसार हम इतनी मात्रा में औषधि द्रव्य अंदर डालते हैं। वो शरीर जल्दी सोख लेता है और जल्दी इफेक्ट आता है। तो वो बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में लेट रिजल्ट आता है या आता ही नहीं है। मेरे बेटा लेगा तो उसका पोता ठीक हो जाएगा, ऐसे कुछ बोलते हैं आयुर्वेद के बारे में। बट ऐसा नहीं है। आप सही तरह से ट्रीटमेंट लोगे, सही पंचकर्म करोगे तो जल्दी रिजल्ट भी आता है। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, शरीर का क्लीनिंग भी होता है और हीलिंग भी होता है। कितना टाइम लगेगा? इसका कोर्स है योग बस्ती, कर्म बस्ती, काल बस्ती। लगभग 8 दिन, 15 दिन या 30 दिन का कोर्स रहता है। वो आपके अवस्था अनुसार, आपको कितनी पुरानी बीमारी है, कितने दिनों से है, कौन से स्टेज पे है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो अगर ज्यादा बीमारी नहीं है या फिर आप स्वस्थ है तो योग बस्ती 8 दिन भी आप कर सकते हो। और ये बस्ती है ना सबसे श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि इसमें ज़्यादा परहेज नहीं है। इसमें आपको छुट्टी लेनी नहीं पड़ती है। आप किसी भी नज़दीकी क्लिनिक पे जाके 1 से 2 घंटे में ये थेरेपी हो जाती है। आपको डेली तो जाना ही पड़ेगा। 8 दिन कंटिन्यू आपको क्लिनिक पे जाना पड़ेगा। क्या होता है इसमें? पहले तो आपकी पूरी बॉडी को मालिश की ही जाती है। कोई भी पंचकर्म है, इसका पूर्व कर्म शरीर को तैयार करने में अभ्यंग मतलब ऑयलिंग और स्वेदन स्टीम दी जाना, ये किया ही जाता है। तो ये पंचकर्म नहीं है, ये है पूर्व कर्म। और ऑयलिंग किसी भी कर्म, जैसे वमन भी आप कफ के लिए करवा रहे हो, विरेचन करवा रहे हो, तो उसके पहले आपको मसाज किया ही जाएगा। तो बस्ती के पहले आपको पूरी शरीर को ऑयल लगाया जाएगा और स्टीम दी जाएगी। इसमें लगभग आपको आधा पौना घंटा लगेगा। फिर बस्ती दी जाएगी। इसमें तेल का बस्ती दिया जाता है तो तुरंत आपको लूज मोशन वगैरह कुछ नहीं होते हैं। वो तेल अंदर जाता है, लुब्रिकेट करता है बड़ी आंतों को और फिर एब्सॉर्ब हो जाता है। जिस दिन आपको काढ़े का बस्ती दिया जाता है हर्बल डिकॉक्शन का, उस दिन आपको वहीं पे 1 या 2 बार मोशन हो सकती है। जो पंचकर्म सेंटर से वहां पे टॉयलेट की सुविधा रहती है, वहीं पे आप 1-2 बार मोशन के लिए जाओगे। घर पे जाके कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। तो टोटल प्रोसीजर आपको
1.5 से 2 घंटे में हो जाएगी। ऐसे आपको 8 दिन करना है। तो ये हो गया योग बस्ती। थोड़ी सी ही तकलीफ है या फिर आप स्वस्थ भी हो तो योग बस्ती बताई जाती है। अगर ज़्यादा तकलीफ है, ज़्यादा पुरानी बीमारी है, एडवांस स्टेज में है, तो 15 दिन, 30 दिन, हर 3 महीने में ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये क्लिनिक पे ही होता है, ये घर पे नहीं होता है। नेचुरोपैथी में जो पानी का इनिमा दिया जाता है, गर्म पानी का, वो सिर्फ एक तरह से कोलॉन क्लीनिंग है। तो हमें क्लीनिंग नहीं करना है, क्लीनिंग तो होगा ही, बट उसके साथ हम औषधि द्रव्य इस्तेमाल करते हैं जो आपकी बीमारी के अनुसार हम, अगर आपकी कोई एसिडिटी की तकलीफ है या फिर बोन्स वीक हो गए हैं, बैक एक है, बॉडी एक है, कोई भी आपको तकलीफ है, उस हिसाब से मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हम काढ़े में, तेल में यूज़ करते हैं और वो आपको ठीक कर सकता है। तो बस्ती हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ये कोई भी व्याधि में दे सकते हैं, किसी भी उम्र में दे सकते हैं। 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल तक हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी सेक्स में दे सकते हैं, मेल फीमेल में हम दे सकते हैं, कोई भी सीजन में भी दे सकते हैं। आइडियली वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है, तो वायु जो स्वस्थ लोग हैं उनको, या फिर वायु की बीमारी वाले लोग हैं, वो लोगों को बोला गया है कि आप वर्षा ऋतु में एक बार बस्ती का कोर्स करवा लीजिए, ताकि पूरे साल में आपको वायु कंट्रोल में रहे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप अदर देन दैट वर्षा ऋतु में भी आप ये करवा ही सकते हो। तो इन कारणों की वजह से बस्ती एक श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। बस्ती के साथ ही जो पूर्व कर्म में हम अभ्यंग बोलते हैं, ऑयलिंग, ये वायु के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि वायु के गुण है वो शरीर में बढ़ जाता है तो रूखापन, खुरदरापन, जैसे ड्राइनेस पैदा कर देता है। जोड़ों में से आपको कटकट आवाज आने लगती है घुटने में, या फिर दर्दें पैदा होती है, वायु बढ़ जाता है। तो वायु को कंट्रोल करने के लिए ऑयलिंग सबसे बेस्ट माना गया है। तो ऑयलिंग में क्या है, पूरे बॉडी का मसाज भी आएगा, शिरोधारा भी आएगी। शिरोबस्ती मतलब सिर पे हम बहुत सारा तेल रख देते, एक जैसे कुआं जैसा बना के, वहाँ पे शिरोबस्ती रहता है, शिरोधारा रहता है, या शिरो अभ्यंग, सिंपल हेड पे मसाज करना, इसको शिरो अभ्यंग बोलते हैं। नस्य, नाक में ऑयल ड्रॉप्स डालना, ये भी एक तरह से ऑयलिंग ही है। तो जो बच्चे हाइपर एक्टिव है, हाँ, बहुत ज़्यादा, उनमें वायु ज़्यादा रहता है, चंचल बहुत रहते हैं, एक जगह पे बैठते नहीं है, वो बच्चों में भी अगर हम ऑयलिंग करेंगे, ऑयल का बस्ती देंगे, नाक में ऑयल डालेंगे सिर पे, तो उनका वायु थोड़ा कंट्रोल में आने लगता है, वो बैठने लगते हैं। विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हाँ, ये लोगों में, या फिर वायु की एज में बुढ़ापा जैसे आने लगता है, उम्र बढ़ने लगती है, नेचुरली वायु बढ़ने लगता है। तो हाई एज में, बड़े एज में ऑयलिंग तो चाहिए ही। हफ्ते में 1 या 2 बार आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, वायु ना बढ़े इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ऑयलिंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। जोड़ों को, जैसे स्पेशली पैरों को, हमारे पूरी बॉडी का जो वेट आता है हमारे पैरों के ऊपर ही आता है, तो जनरली हमें घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द सताते रहता है। तो ये ना हो इसके लिए भी हम लोग डेली मसाज कर सकते हैं, खुद के खुद आप पैरों को तेल लगा सकते हैं, नाभि में तेल डाल सकते हो, हाँ, हफ्ते में एक बार खुद का खुद ऑयलिंग कर सकते हो। जब बॉडी बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है, रुखी हो जाती है, जैसे स्पंज जैसी हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा बार ऑयलिंग करना पड़ेगा। कब तक, जब तक वो स्पंज पूरा भर नहीं जाता है। तो डेली हमने एक कोर्स कर लिया, समझो 8 दिन का बस्ती करवा लिया, इसमें मसाज आएगा, बस्ती आएगा, बॉडी का वायु कंट्रोल में आएगा, बाद में आपको मेंटेन करना है। हफ्ते में एक बार खुद का खुद आप ऑयलिंग कर लीजिए। खान पान ऐसा, जैसे मैंने बताया था, कि जो वायु ना बढ़ाए ऐसा हो। 80% आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी तो वायु के सारे डिसीजेस कंट्रोल में आ ही सकते हैं। लॉजिक अगर समझ में आए तो खुद भी आपको, आप कोई भी बीमारी हो वायु से बढ़ी हो, आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा विचार करते हैं, चंचल मन के हैं, उनमें भी वायु ज़्यादा ही है। वायु प्रकृति वाले हमेशा दुबले पतले रहते हैं, वेट नहीं बढ़ता है ना। उनको कभी भी एक जगह पे बैठ नहीं सकते, हमेशा आप देखो कि वो हिलते डुलते रहे, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, कोई भी आप बात कर रहे हैं यहाँ वहाँ देख रहे हैं, तो ये वायु के जैसा है, चंचल है ना, उसका कोई भी ठिकाना नहीं है, कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है। तो ये सारे लक्षण जो है वायु प्रकृति में आते हैं। तो वायु प्रकृति वाले लोग, वायु जब बढ़ जाता है उस सीजन में, वर्षा ऋतु में वायु बढ़ता है, या वायु की एज में, बुढ़ापे में, या फिर एक आफ्टर 50, जैसे वायु बढ़ने लगता है,
और वायु की सारी बीमारियां, हड्डियों के सारे रोग है, पेट के सारे रोग है, कॉन्स्टिपेशन है, हाँ, या फिर टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, ऐसे सारे जो वायु के रोग बताए गए हैं, इन सारी चीज़ों में भी आप बस्ती बेस्ट ट्रीटमेंट है। अभ्यंग, शिरोधारा, ऑयलिंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। इंटरनल कौन से ऑयल ले सकते हैं? घी आप ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, या फिर जो फैट है, नेचुरल फैट किस में आएगा? सीड्स आते हैं, है ना, पंपकिन सीड्स है, फ्लाक्स सीड्स है, उसकी चटनी, तिल जो आते हैं वो है, कोकोनट है, का ड्राई फ्रूट्स है, ये सारे नेचुरल ऑयल के सोर्स है, वो आप यूज कर सकते हो। रिफाइंड ऑयल आपको नहीं यूज करना है इंटरनल ऑयलिंग के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या फिर ऐसे, तो सारे ही लोग फैट्स कट कर देते हैं। तो कट क्या करना है? डीप फ्राइड फूड हमें कट करने हैं, रिफाइंड ऑयल्स हमें बंद करने हैं। हमें चाहिए तो फिल्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। आपका लोकल भी जो ऑयल है वो आप यूज कर सकते हो, सिंगदाने का है, सनफ्लावर है, राई है, जो भी है आप यूज कर सकते हो। कोल्ड प्रेस या फिल्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हो। गाय का घी ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, एडिबल कोकोनट ऑयल आता है, और उसकी मात्रा भी आप कंट्रोल में, ऐसे दिन में आप 2 से 3 चम्मच आपको जाना चाहिए पूरा, ऐसा है। तो इंटरनल भी ऑयलिंग जरूरी है। बिल्कुल फैट्स कट कर देंगे तो जो फैट्स, सिर्फ सलाद खाते हैं लोग, हाँ, बट हमारे इसमें क्या बोला है? कचुम्बर खाओ। तो कद्दूकस करके उसमें हम छौंक लगाते हैं थोड़े से घी की या फिर थोड़े से तेल की, क्योंकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो भी एब्सॉर्ब होने के लिए थोड़े से फैट की तो ज़रूरत है ही। तो ड्राई सलाद खाएंगे, सिर्फ ककड़ी खाएंगे, सिर्फ गाजर खाएंगे, तो उससे क्या होगा? इंडाइजेशन हो जाता है, वायु बढ़ने लगता है उल्टा। तो सलाद भी हमें कंट्रोल में खाना चाहिए। और फाइबर के लिए जो सारी सब्जियां मैंने बोली कि लौकी, गिलका, करेला, तोरई, टिंडे, इनमें भी फैट है, और ये हम पका के खाते हैं, तो वो डाइजेशन में इजी हो जाता है, अग्नि की क्रिया उस पर होती है। हमें कच्ची चीज़ें कम से कम खानी है, खाना ही है तो दिन में खाना है, रात को बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका वायु का कोई भी व्याधि होगा, बीमारी होगी, वायु की प्रकृति है, तो आपको तकलीफ जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। आपकी जो मेडिसिन का जो टाइमिंग है, आप कितने साल से खा रहे हो, बहुत महीने से खा रहे हो, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, मेडिसिन बंद भी हो जाएंगी। आपको सिर्फ लॉजिकली ये सारी चीज़ें करनी है। आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए पहले बोला गया है, बीमार ना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए ये बोला गया है। और उसके बाद अगर आप बीमार पड़ते हो, ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी अगर आप बीमार पड़ते हो तो क्या करना चाहिए वो बाद में बोला गया है। तो ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं ना, तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो जितना हो सके 80% हमें फॉलो करना है, और बाकी 20% ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। तो इस वीडियो में हमने जानकारी ली वायु के लिए हम कौन सा पंचकर्म कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे पित्त दोष के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।